नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पंजाब की सियासत में एक बार फिर से बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। क्या इस बार पुराना इतिहास दोहराया जाएगा या इस बार फिर से नया इतिहास रचने जा रही है जनता? बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल किया था। 117 सीटों में से 92 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था और अन्य पार्टियों को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। बता दें कि इस बार 2027 की लड़ाई की तस्वीर इस बार बदलती हुई दिखाई दे रही है। जनता के मुद्दे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ सकते हैं। बेरोजगार जैसे मुद्दे, नशे की समस्या, किसानों की आय और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर इस बार जनता के मन में गहराई से ये सवाल उठता हुआ नजर आ सकता है। बता दें कि यही मुद्दे इस बार चुनाव की दिशा पूरी तरीके से पलट सकते हैं। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय से ज्यादा बहुकोणीय दिखाई दे सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी को इस बार सत्ता बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अनुमान लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी करीब 50 से 65 सीटों के ऊपर सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 30 से 40 सीटों के ऊपर सिमटती हुई दिखाई दे सकती है और वापसी करती हुई नजर आ सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो वो 10 से 20 सीटों के ऊपर इस बार बीत सकती है। तो वहीं बीजेपी इस बार काफी ज्यादा कड़ी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 5 से 10 सीटों के ऊपर संघर्ष करती हुई नजर आ सकती है। इस बार बता दें कि जो मुद्दे हैं वो काफी ज्यादा जनता के जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वही सत्ता का समीकरण पूरी तरीके से पलट सकते हैं। बता दें कि इस बार मुकाबला जनता के बीच में दिखाई दे सकता है। तो वही आपके क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? आज के इस सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्षेत्र में बीजेपी मजबूत है और कौन से क्षेत्र में शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है। ये जनता की राय के मुताबिक सर्वे बने हुए। आइए एक बार जनता के मुद्दों के ऊपर भी निगाह डालते हैं। क्या इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है? एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं इस बार। सबसे पहले बात करते हैं मानसा जिले की 3 विधानसभा सीट के ऊपर। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाएंगी। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तारनतार जिले की 4 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो इस बार इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाएगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। तो वहीं पंजाब का अगला क्षेत्र है नौशहर। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। हमारे टीम के मुताबिक माने तो इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। शिरोमणि अकाली दल को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से लगभग अभी 10 सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक मात्र 2 ही सीट जा रही है। तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। तो वहीं बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी संघ और संगठन के दम पर पंजाब के अंदर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगला क्षेत्र है पंजाब का संगरूर। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस बार आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना सकती है। बीजेपी को इस क्षेत्र से खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। पंजाब का अगला जिला है रूपनगर। रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगे। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है पंजाब का पटियाला। पटियाला की कुल 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। पटियाला के अंदर से बीजेपी को इस बार तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से लगभग 26 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चर्चा कर चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जा रही है। तो शिरोमणि अकाली दल 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है और अब तक बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की
संभावना है। अगला क्षेत्र है पंजाब का पठानकोट। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। पठानकोट के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो शिरोमणि अकाली दल को नुकसान झेलना पड़ सकता है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो इस जिले में कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अगला जिला है पंजाब का मुक्तसर साहिब। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 33 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चर्चा पूरी कर चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 11 सीट जा रही है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 16 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 33 सीटों में से मात्र 1 ही सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। आपको बता दें कि इस बार पंजाब के अंदर 2 चरण में मतदान होने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माने तो इस बार पंजाब के अंदर 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगला जिला है पंजाब का मोहाली। मोहाली जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। मोहाली जिले से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो शिरोमणि अकाली दल को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके आप अपने राय का सुझाव जरूर रखें। पंजाब का अगला जिला है मोगा जिला। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि दोनों लड़ाई के बीच में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र से बाजी मार सकती है, लेकिन सर्वे के अनुसार बात करें तो बीजेपी के खाते में 0 सीट जा रही है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर बढ़त बना सकती है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब के लुधियाना क्षेत्र की 14 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप लुधियाना से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप अपने राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है पंजाब का मरेलकोटला। मरेलकोटला की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को मरेलकोटला जिले के अंदर से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगला जिला है पंजाब का कपूरथला। कपूरथला जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी बड़ी मुश्किल से इस जिले के अंदर 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कहीं ना कहीं इस जिले में सीधी कांटे की टक्कर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल सकती है, और दोनों लड़ाई के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी या शिरोमणि अकाली दल यहां से 2 या 1 सीट के ऊपर बाजी मार सकती है। आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है जालंधर। जालंधर के अंदर कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इस जिले में आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 70 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, और अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 सीट जाती हुई नजर आ रही है। 70 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, तो वहीं 32 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। बीजेपी तकरीबन 70 सीटों में से 2 ही सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खस्ता हालत मानी जा रही है। अब तक पंजाब की 117 सीटों के अंदर से 70 सीटों के ऊपर हमने बात कर चुके हैं। 2 चरण में इस बार पंजाब के चुनाव होने हैं, और पहले चरण के नतीजे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरे चरण की तरफ निगाह डालते हैं। बता दें कि होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए
तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। सभी पार्टियों की जो है काफी ज्यादा मजबूत पकड़ देखने को मिल रही है होशियारपुर क्षेत्र में, और सभी पार्टियां जो है इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मेहनत करती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है पंजाब का गुरदासपुर। गुरदासपुर के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेगी। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। तो बीजेपी इस बार गुरदासपुर के अंदर से 2 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब का अगला जिला है बरनाला। बरनाला के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। इस क्षेत्र में सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बता दें कि लेकिन इस क्षेत्र में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 2 सीटें और 4 पार्टियां मैदान में मोर्चा संभाली हुई है। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जो है कांटे की टक्कर सभी पार्टियों के बीच में देखने को मिल सकती है बरनाला जिले के अंदर से। लेकिन कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर रही है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उसको तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र में 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 86 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 32 सीट जा रही है, और वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो वो 11 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 86 सीटों में से आम आदमी पार्टी 37 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। तो बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। पंजाब का अगला जिला है फरीदकोट। इस जिले में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बठिंडा जिले की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बठिंडा के अंदर से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ अमृतसर की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, और शिरोमणि अकाली दल का ये गढ़ माना जाता है। पुराना क्षेत्र शिरोमणि अकाली दल का माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है 11 सीटों में से। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के खाते में मात्र 2 ही सीट जा रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमृतसर की 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। पंजाब का अगला जिला है फाजिल्का। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते अगले जिले की तरफ। अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वहीं अगला जिला है फिरोजपुर। फिरोजपुर जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बीजेपी को इस क्षेत्र से भी तगड़ा झटका लगने की संभावना है। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चर्चा पूरी कर चुके हैं। नतीजों के ऊपर बात की जाए तो 117 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 41 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के अंदर 17 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं 117 सीटों के अंदर से इस बार आम आदमी पार्टी 53 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस बार जो बहुमत का आंकड़ा है वो कोई भी पार्टी छूती हुई नजर नहीं आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है और हमारी टीम का मानना है कि जो बहुमत का आंकड़ा जो है बहुमत का, वो कोई भी पार्टी इस क्षेत्र से पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। 117 सीटों में से राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है और हमारी टीम का मानना है कि जो बहुमत का आंकड़ा है
160 सीटों का वो इस बार कोई पार्टी पार करती हुई नजर नहीं आ रही है। गठबंधन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन करती है तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि इस बार पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद।